कमल के भाई करण हमारे साथ हैं। करण, अब तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और मिनिस्टर कह रहे हैं कि सब कुछ जो है ना हमने तुरंत शुरू कर दिया है। जो भी संबंधित लोग हैं, जांच हो रही है, सस्पेंड कर दिए गए हैं अधिकारी। क्या कहते हैं आप, इससे संतुष्ट हैं? मैं तो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अभी सस्पेंड करने से कुछ होता नहीं है और गिरफ्तारी भी कोई चालू हुई नहीं है। अभी बस हमने एक एफआईआर करवा दी है, जो कि हमारे पास एफआईआर कॉपी आ गया है। तो उसमें हमने मेन अक्यूज दिल्ली जल बोर्ड और जो कॉन्ट्रैक्टर है हमने उसको अभी ठहराया है। तो अभी इसके लिए कुछ एक्शन हुआ नहीं है। इवन बस अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है हमारी खाली। नहीं, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। गिरफ्तारी किसकी हुई है? मेरे पास अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी कोई गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसके जो एजेंसी के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैम अभी मैं तो एफआईआर ही अभी करवाई है, तो गिरफ्तारी उससे पहले कैसे हो सकती है? नहीं तो उसकी तो उनकी तरफ से भी तो हो रहा है कि जो लोग संबंधित हैं इसके, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने काम नहीं किया, सरकार की तरफ से भी एफआईआर कराई जा रही है ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी मेरी हेल्प हो सके उतना मेरे लिए बढ़िया है कि मेरे भाई को जल्दी जल्दी जस्टिस मिल जाए। यही मैं चाहता हूँ बस। अच्छा, आप कह रहे हैं पुलिस से भी आपको भी कोई मदद नहीं मिल पाई थी। क्या मदद थी जो आपको लगता है कि तुरंत मिलती तो आज वो कमल आपके बीच हो? मैं तो बस विकासपुरी थाने को उस चीज़ में ब्लेम करना चाहूँगा कि विकासपुरी थाने में अगर वो लोग मेरे को थोड़ा जल्दी मेरे भाई की करंट लोकेशन निकाल के दे देते तो थोड़ी मैं अपने भाई को जल्दी ढूंढ लेता। क्योंकि विकासपुरी थाना वालों ने मेरे को रात को मना कर दिया। उस चक्कर में मेरे को अपने भाई के ऑफिस के 2 चक्कर लगाने पड़े रोहिणी के। मैं यहाँ से विकासपुरी से 2 बारी मैंने आना और जाना, अप एंड डाउन दोनों बार किया है रोहिणी का, अपने भाई को ढूंढने के लिए। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? कब सब कुछ जानकारी मिल पाई आपको? क्या पूरा अगर टाइम के साथ बता पाए? सर मैम 11:53 में मेरे भाई का मैंने लास्ट कॉल करी थी। उसने कहा कि मैं आने वाला हूँ 10 मिनट में घर पहुँच गया हूँ, मतलब घर पहुँचने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर हूँ मैं चल आराम से आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। 12:30 के बाद से मेरे को थोड़ी टेंशन शुरू हो गई कि घर नहीं पहुँचा। उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। देन मैं 12:40 में अपने एक दोस्त के साथ बाहर निकला और फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर ढूंढते मैं सबसे पहले विकासपुर थाने पहुंचा। वहाँ उन्होंने कंप्लेन से मना कर दिया। उन्होंने मेरे को लोकेशन देने से भी मना कर दी कि अभी नहीं मिल सकती। देन मैंने 2 चक्कर सेम रोहिणी के अप एंड डाउन करा, कोई मेरे को ऐसी मदद मिली नहीं। उस बीच में फिर मैं जनकपुरी गया, तो मेन जनकपुरी स्टेशन है जहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिली है और इन लोगों ने मेरे को तुरंत लोकेशन उसकी निकाल के दे दी 10 मिनट के अंदर में। तो 10 मिनट में जब इन्होंने लोकेशन दी उस टाइम में इन्होंने मेरे साथ किसी ऑफिसर को भेजा नहीं। इन्होंने मेरे को ये बोला कि आप चले जाओ, इसके लोकेशन के 200 मीटर के रेडियस में आपका भाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो कहीं जा चुका है या तो उसका फ़ोन गिर चुका है यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक पार्क था, बिल्कुल एक्सीडेंट के सामने जो स्पॉट है वहाँ पार्क था। तो मैंने पार्क में जाकर ढूंढा, रात को काफ़ी कोई पार्क में फैसिलिटी नहीं लाइट्स वगैरह की। फ़ोन के फ्लैश लाइट से मैं और मेरे भाई का मैनेजर, फ़ोन के फ्लैश लाइट से फ़ोन के फ्लैश लाइट से मैं, मेरा भाई का मैनेजर जो है वहाँ पे और एक मेरा फ्रेंड, हम ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला हेल्प, तो मैंने 112 पे कॉल करी। पीसीआर में 2 आए, उन्होंने हमको सीधा मना कर दिया, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते आपकी, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए वो या किसी की लड़ाई झगड़ा सुलझाना है। मेरी उनसे वहाँ पे उस टाइम पे बहस भी हुई। उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आपने थोड़ा थाने में जाओ जहाँ पे आपने लिखवाई है। देन मैं दोबारा से इधर आया जनकपुर थाने पर। देन यहाँ से मेरे को फिर थोड़ा सपोर्ट मिला। इन्होंने मेरे को फिर से एक अपडेटेड लोकेशन और मेरे साथ में 3 इन्होंने ऑफिसर्स भेजे। फिर उन लोगों ने आके हमने दोबारा ढूंढना शुरू किया। तो ये हमको अराउंड 4 आसपास बज गए। दिन 4 बजे इनके हेड कांस्टेबल थे रामकेश सर ने, तो हमको बोला कि अब आप घर चले जाओ, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता कहीं वो बाहर होगा, अभी उठा लेगा। देन मैं फिर से अपनी कार लेके अपने सर के साथ ढूंढने चले गया। फिर आप जब आए थे तो उस वक्त वो गड्ढा जो था वहाँ पर बैरिकेडिंग थी, कोई कुछ था? क्योंकि कहा जा रहा है कि थोड़ी थी, पूरी तरह से नहीं उसको बंद किया गया था। मैम मैं तो उसको थोड़ी भी नहीं बोलूँगा, वो तो मतलब यूजलेस थी मेरे हिसाब से। तो वो था, उसको वो लगाई भी क्यों थी? मैं तो कह रहा हूँ ना ही लगाते। एक नहीं, मेरे भाई जैसे अगर और भी गिर जाते, इन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ से। मतलब क्या ही मतलब है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, उसमें आपने इतना बड़ा फीट छोड़ रखा है कि आराम से मैं तो कह रहा हूँ कार निकल जाती है वहाँ से उस टाइम रात को। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा भाई उस रास्ते से पता नहीं गया या नहीं गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सीसीटीवी की मैं इनसे डिमांड कर रहा हूँ तो वो भी अब तक आई नहीं है। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ कि वो एग्जैक्टली खुद गया है वहाँ पे पर्पसफुली या फिर किसी ने उसको वहाँ पे धक्का दिया है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी तो मैं जस्टिस मांग रहा हूँ कि जो भी कैमरेज वगैरह हैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी खोला जाए और मेरे को पता चले कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं कमल के भाई हैं, इनका कहना है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, ताकि सीसीटीवी वगैरह सब कुछ सामने आए तो हमको ये पता चल पाए कि कब ये घटना, कैसे घटना हुई, इसकी हमें पूरी जानकारी मिल पाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।